हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हमारा पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियन के बारे में। तो पूरा इसमें हम देखेंगे, हमारे कुछ वन लाइनर पॉइंट्स हैं और इनको गाइस आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, या इससे बेटर है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको जो ये नोट्स जिससे हमने वीडियो बनाया है, हैंड राइटिंग नोट्स, इसके आपको पीडीएफ मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट है कि जल में 1.0 ppm, ppm का जो मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन का भाग। तो 1 मिलियन का एक भाग, तो पार्ट पर मिलियन। फ्लोराइड विलियन धातु का क्षय नहीं करती हैं, किंतु 1.5 ppm विलियन धातु को पीला कर देता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी, जल में यदि फ्लोराइड की मात्रा 1.0 ppm हो तो दांतों का क्षय यानी पीला नहीं पड़ते। लेकिन जब 1.5 ppm जब फ्लोराइड की मात्रा होती है जल में तो दांत क्षय होते हैं यानी पीले पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कि मोलरता के बारे में हम बात करें तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को जो है मोलरता कहते हैं। तो ये जो है मोलरता जो है 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जबकि मोलरता जो है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को जो है गाइस मोलरता कहते हैं। और इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। इसके जो गाइस सूत्र हैं हम आपको वो भी बताएंगे कि जिससे आके आप जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स नॉर्मलता। तो नॉर्मलता किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो नॉर्मलता होती है। इसके बाद विलियन के सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग जो होता है 1 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये हमारे लिए गाइस कि विलियन के सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग जो होता है 1 होता है, यानी विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। इसके बाद पीपीएम सांद्रता की हम बात करें तो किसी विलियन के 10 लाख भार भागों में विलेय के भार भागों की संख्या को विलियन की सांद्रता कहते हैं। इसके बाद गैस की विलेयता की सांद्रता व्यक्त करने की विधि को जो है अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये हमारा कि ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। तो जब हम किसी वस्तु का अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसमें उसकी घुलनशीलता या विलेयता कम हो जाती है। विलेयता को आसानी से समझे गाइस कि उसकी घुलनशीलता, तो जब किसी का ताप अगर हम बढ़ाते हैं विलियन का तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। इसके बाद हेनरी के नियम की हम बात करें तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जो विलेयता होती है गाइस हेनरी के नियमानुसार वह गैस के दाब के समानुपाती होती हैं। तो ये दिया है कि m प्रोपोर्शनल p, यानी कि जो m के एन पी, तो जो स्थिरांक है यहाँ पर के एन का जो मान है हमने आपको अलग से बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट और ये है कार्बोनेट शीतलक पेय पदार्थों के उत्पादन में, इसके बाद गहरे समुद्र में श्वास लेने में। इसमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है कि सेकंड वाला गहरे समुद्र में सांस लेने पर। इसके बाद अवाष्पशील विलेयुक्त विलियन जो होते हैं कि वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में उन्नयन और परासरण दाब अधिक होना। क्वथनांक में उन्नयन की हम बात करते हैं तो कि इसका जो फॉर्मूला है गाइस कि
डेल्टा टी बी समानुपाती एम, जहाँ पर एम जो है वह है मोलरता और टी बी बराबर के बी एम। तो एम यहाँ पर मोलरता दी हुई है और जो के बी जिसका मान है 0.52। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट राउल्ट्स का नियम, तो यह है पी एस बराबर पी डॉट एक्स। तो ये आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है गाइस कि जो जब आप क्वेश्चन अगर सोल्व करते हो तो उसमें सब दिया रहेगा। तो राउल्ट के नियम से अगर हमने वाष्प दाब का उन्नयन अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर NB और NA। NA और NB जो कि मोलों की संख्या है। इसके बाद हिमांकों में क्वथन अवनमन, तो इसका फार्मूला जो है कि डेल टी एफ इंटू एम। तो ये वही है जैसा कि आपने देखा भी कि क्वथनांक में उन्नयन, वहाँ पर जो हिमांक में अवनमन जो है कि गाइस कि डेल टी एफ प्रोफेशनल एम, जो ये वही है जैसा कि आपने क्वथनांक में उन्नयन देखा था। तो यहाँ पर आपका डेल के के एफ है उसका जो मान यानी चेंज हो जाएगा, जो स्थिरांक है उसका मान वहाँ पर 0.52 था। और इसी प्रकार यहाँ पर के एफ यानी आपको हिमांक में अवनमन निकालना हो तो के एफ का मान आप 1.86 रख दो और जो एम है आपकी मोलरता, इस प्रकार आप सोल्व कर लोगे। इसके बाद परासरण दाब देखते हैं, तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली उपयोग होती हैं और कम सांद्रता से ये अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है और इसे जो बर्कले हार्टले विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो बहुत से यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं गाइस। इसके बाद तनु विलयनों का सिद्धांत जो कि वान ट हाफ पूर्णांक कहते हैं और ये जो है आपका पाई बराबर CRT। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका T बराबर CRT, इसके बराबर पाई V बराबर NRT। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब पाई जो n के नीचे अगर यहाँ से जाएगा तो n अपॉन V जो होता है आपका C होता है यानी सांद्रता। तो तीनों सूत्र आप याद रख लें क्योंकि कौन सा दिया होता है यहाँ पर पता नहीं चलता। इसके बाद समपराशरी विलयन देखें तो ये होते हैं दो प्रकार के, अति पराशरी और अल्प पराशरी। इसमें परासरण दाब अति पराशरी में अधिक होता है और अल्प पराशरी में परासरण दाब कम होता है। विपरीत परासरण दाब के विपरीत लगाए गए दाब को विपरीत दाब कहते हैं और रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली जो बनी होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो दहेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें। इसके बाद आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जो विलयन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन जो होते हैं राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये होते हैं बेंजीन प्लस टॉलुइन और हेक्सेन प्लस हेप्टेन। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने योग्य है गाइस आपके लिए, ये तीनों, कि जो डेल वी होता है 0 से अधिक होता है, डेल एच जो होता है यहाँ पर आयतन में परिवर्तन 0 से अधिक होता है, एंट्रोपी परिवर्तन अधिक होता है और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक होते हैं। इसके बाद शुद्ध जल की मोलरता जो होती है 55.5 होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज का हमारे लिए। इसके बाद बिना संगठन परिवर्तन के उबालने वाला द्रव्य जो होता है उसे एजियोटोपिक मिश्रण कहते हैं। एथिल अल्कोहल में क्लोरोफॉर्म जो होता है वह राउल्ट के धनात्मक विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार बेंजीन प्लस टॉलुइन एक आदर्श विलयन है। इसके बाद विलयन एक का क्वथनांक में उन्नयन जो कि क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इसके बाद राउल्ट के नियम संबंधित हैं, तो ये क्वथनांक से संबंधित है। तनु विलयन की मोलरता दुगनी करने पर मोलल अवयवमान स्थिरांक KH जो होगा गाइस अपरिवर्तित रहेगा। तो
आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं नई अपडेट पर। थैंक यू।